हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं। पहला दोस्तों बात करेंगे आपका कि आपके फाइनल आंसर की को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया है। आपका फाइनल आंसर की दोस्तों कब तक जारी किया जाएगा उस पर दोस्तों बात करेंगे, और उसमें आपके 5 से 7 प्रश्नों का दोस्तों आंसर दोस्तों बदलने वाला है। उस पर भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका मेगा सूची दोस्तों किस आधार पर दोस्तों बनाया जाएगा और आपका मेगा सूची दोस्तों कैसे तैयार किया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बीपीएससी नोटिस इन सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट यहाँ पर रद्द। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपने कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ की है, उनकी दोस्तों आवेदन को यहाँ पर रद्द किया जा सकता है। उस पर भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला पुरुष की चयन प्रक्रिया, ठीक है। कि दोस्तों आपकी किस आधार पे आपकी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, किस आधार पे दोस्तों आपके यहाँ पे चयन लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरक्षण को लेकर के, ठीक है। अगर दोस्तों आप किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, तो आपको आरक्षण दोस्तों कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे ताकि आपको आरक्षण दोस्तों मिल सके, इस पर दोस्तों बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे आपके एक्सपीरियंस को लेकर के, ठीक है। अगर दोस्तों आप हेड टीचर या हेड मास्टर बनने वाले हैं तो आपके लिए दोस्तों कितने साल की एक्सपीरियंस चाहिए, आपके एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट कौन चाहिए, उस पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में किसका प्रमाण पत्र पे साइन चाहिए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको बात करने वाले हैं कि जब आप सारी प्रक्रिया को पूरी करके जब आप हेड टीचर दोस्तों बन जाते हैं तो आपका दोस्तों वेतन कितना मिलने वाला है, इस पे भी दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग, ओएमआर सीट, इन रिजल्ट को लेकर तमाम दोस्तों पॉइंट्स पे आज की इस वीडियो में बात करने वाले। तो आप लोग से दोस्तों निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा स्किप मत कीजिएगा, आराम से पूरा वीडियो को देखिएगा। सारे पॉइंट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना कुछ देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी प्रकार के दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम बिना कुछ देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका फाइनल आंसर की को लेकर के, ठीक है, कि उसके लिए क्या आप लोग का अपडेट निकल के सामने आया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपका मेगा सूची दोस्तों कैसे तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया प्रधान शिक्षक की फाइनल उत्तर कुंजी के बारे में यहाँ पे दोस्तों आपका अपडेट दिया गया। ये दोस्तों आपका प्रधान शिक्षक की आपका फाइनल आंसर की जारी करने के लिए अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों देखिए अपडेट में निकल के आ रहा है यहाँ पे कि कल तक यानी कि प्रधान शिक्षक की फाइनल उत्तर कुंजी जारी हो सकती है। यानी कि दोस्तों इसको बताया गया कल तक आपका दोस्तों फाइनल आंसर की दोस्तों जारी यहाँ पे आपका हो सकती है, ठीक है। जिसमें से आप 5 से 7 प्रश्नों के उत्तर बदलने की दोस्तों यहाँ पे संभावना है। इसमें दोस्तों 5 से 7 प्रश्नों के उत्तर बदलने की दोस्तों संभावना है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था उसमें 5 से 7 प्रश्न के दोस्तों आपके उत्तर गलत थे। बहुत से अभ्यर्थी उस पर क्या किए हैं दोस्तों, आपका बहुत से अभ्यर्थी जो है उस पर आपत्ति किए हैं, ठीक है। तो उनका मार्क्स दोस्तों अगर बदलता है तो उनका मार्क्स दोस्तों 5 से 7 नंबर यहाँ पे जरूर बढ़ने को मिलेगा और बढ़ेगा। वैसे भी अभ्यर्थियों के यहाँ पे आंसर बढ़ेंगे जो अभ्यर्थी आपत्ति नहीं किए हैं। अगर वो आंसर जो बीपीएससी बदलता है वो अगर लगाकर आए हुए हैं तो उनका भी मार्क्स दोस्तों यहाँ पे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये आपको फाइनल आंसर की को लेकर के अपडेट था, ये जो हमें आपको दे देंगे, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बिना कुछ देर के आपको बताते हैं कि आपकी मेगा सूची जो है आपके कैसे आपका तैयार किया जाएगा या आपके किस आधार पर आपका मेगा सूची बनेगा। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो भी हम आपको बताएंगे, कोई भी अपडेट हम दोस्तों आपको देंगे, सारी की सारी अपडेट आपको बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे हम देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मेगा सूची दिया गया। तो देखिए आपका मेगा सूची आपके लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 और भाग 2 के आधार पर आपके सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा। यानी कि इसे कहने का मतलब है कि जो आपकी लिखित परीक्षा हुई थी भाग 1 और भाग 2 150 नंबरों का, जिसमें आपका पार्ट 1 जो था आपका और पार्ट 2 था, जिसमें पार्ट 1 में जो आपका जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जो आपका क्वेश्चन जो था पार्ट 2 आपके जो डीएलएड से क्वेश्चन पूछे गए थे हेड टीचर वाले में, ठीक है, उसी के आधार पर दोस्तों आपका यहाँ पे औपबंधिक आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों देखिए, अब बहुत से अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन होता है कि दो अभ्यर्थियों का अगर प्राप्तांक अगर सेम हो जाएगा तो उसमें किन अभ्यर्थियों को यहाँ पे आपका वरीयता को दिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि लिखित परीक्षा यानी जो आपका वस्तुनिष्ठ हुआ था, कुल प्राप्तांक अगर समान होने की स्थिति में, ठीक है, अगर आपके कोई भी दो अभ्यर्थी उनकी समान स्थिति में हो जाती है तो उनके डीएलएड के विषय यानी कि भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार उनका मेगा क्रम को आपका सूचित किया जाएगा यानी कि बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाय द वे, अगर आपका डीएलएड यानी भाग 2 के विषय में अगर प्राप्तांक अगर समान होने की स्थिति में अगर दोनों विषय यानी डीएलएड भी अगर सेम हो जाता है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उसको उम्र के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों बाय द वे उम्र भी समानता हो जाती है तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले अभ्यर्थियों की दोस्तों वहां पर वरीयता आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लियर पता चल गया होगा कि अगर बाय द वे पहला बराबर होता है तो दूसरे के हिसाब से दिया जाएगा, अगर दूसरे बराबर हो जाता है तो उम्र के हिसाब से दिया जाएगा, और उम्र भी बराबर हो जाता है आपका देवनागरी लिपि के नाम से दिया जाता है। मान के चलिए कोई यहाँ पे आपका राम नाम का लड़का है और कोई यहाँ पे आपका श्याम नाम का लड़का है, ठीक है। इनकी दोस्तों पहले पार्ट 1 में, इनका पार्ट 1 में आपका 50 मार्क्स आता है, तो इसका भी श्याम का 50 मार्क्स पार्ट 1 में आता है। तो इसको क्या देखा जाएगा आपका दोस्तों, पार्ट 2 के हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा। तो पार्ट 2 में मान के चलिए इनका राम का दोस्तों यहाँ पे 48 आया है और इसका दोस्तों 49 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे वरीयता किसको दिया जाएगा दोस्तों, श्याम को दिया जाएगा। बाय द वे अगर यहाँ 48 दोनों का आ जाता है, 48 मार्क्स दोनों का आ जाता है, तो फिर यहाँ पे आपका उम्र के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एज के हिसाब से इनको देखा जाएगा। लेकिन ऐसा दोस्तों कंडीशन बहुत कम होता है कि बहुत लोगों का दोस्तों यहाँ पे मार्क्स समान मिल जाए, ठीक है। एक भी अगर समान मिलता है तो दूसरा दोस्तों अलग जरूर हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका मेगा सूची को तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके अगले पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी महिला और पुरुष की आपकी चयन प्रक्रिया के बारे में, ठीक है, कि आपका चयन की प्रक्रिया दोस्तों किस आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसकी हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि आपको कितने सालों की यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस में देख लो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, यानी कोई भी शिक्षक जो है आयोग के द्वारा आयोजित यानी कि परीक्षा में भाग ले सकते हैं, बशर्ते उसके पास दोस्तों क्या होना चाहिए, सरकारी यानी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। यानी कि वो शिक्षक जो होगा वह किसी भी सरकारी यानी प्रारंभिक विद्यालय में लगभग 8 सालों का उनके पास शिक्षक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कितने दिन का होना चाहिए, जब से उनका ज्वाइनिंग हुआ होगा वहां से दोस्तों आपके 8 साल आपको काउंट किया जाएगा, उसका आपका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, वह दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का होना चाहिए, यानी कि जो 1/8/2000 अगस्त तक उनकी एज को वैलिड किया जाएगा, जिनका एज 58 साल से कम होना चाहिए। इसके बाद वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु आपका 60 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद आपके 60 वर्ष तक आपका वार्धक्य सेवानिवृत्ति की अवधि दिया गया। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटर देखिए, सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण का अनुभव प्रमाण पत्र। अब दोस्तों बात करते हैं आपका अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। अब उस पर किन का साइन होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों उस पर सिग्नेचर की दोस्तों बात आती है कि अनुभव प्रमाण पत्र आपका सिग्नेचर किसका होना चाहिए, ठीक है। तो 8 साल के दोस्तों आपको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। देने हैं तो यहाँ पर देखिए, सक्षम जिला पदाधिकारी यानी कि पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, ठीक है। सक्षम पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी का वहाँ पे साइन आपका होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बात करते हैं आपकी चयन प्रक्रिया को लेकर के कि आपकी महिला पुरुष की चयन प्रक्रिया किस आधार पर दोस्तों आपका किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया, ठीक है। चयन की प्रक्रिया, ठीक है, चयन की प्रक्रिया किस आधार पर आपको किया जाएगा, तो आपकी चयन की प्रक्रिया होगा आपकी लिखित परीक्षा, जो आपका लिखित परीक्षा हुआ था 28 और 29 तारीख को, उसी के आधार पर किया जाएगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें आपके यहाँ से सब्जेक्ट दिया होगा यानी सामान्य अध्ययन एवं आपका डीएलएड। जिसमें प्रश्नों की संख्या आपका 150 होगी। प्रथम भाग की दोस्तों बात करें तो प्रथम भाग की बात करें तो आपका जनरल स्टडीज से पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। भागों में आपका सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे तथा इसमें गणित भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोस्तों आपका दूसरा जो भाग विषय होगा आपका डीएलएड के विषय होगा दोस्तों, आपका भाग 2 में 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपके भाग 2 में प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय के पत्र 1, उक्त विषय डीएलएड के विषय के प्रश्न पत्र होंगे, ये सब आप लोगों को पता होगा। इसके बाद दोस्तों आपका 1 से लेकर 75 तक जनरल ऐसा, जिसमें आपका मैथ साइंस रीजनिंग जीके जीएस भूगोल शिक्षण पूछा जाता है, और पार्ट 2 आपका दोस्तों डीएलएड से आपका पूछा गया था 150 प्रश्नों का, उसी के आधार पर दोस्तों आपका यहाँ पे चयन की प्रक्रिया किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं निगेटिव मार्किंग है या नहीं। दोस्तों गलत उत्तर के लिए यहाँ पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान यहाँ पे दोस्तों नहीं है, आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दोस्तों आपका नहीं दिया गया।
आपके गलत उत्तर पे कोई आपका अंक यहाँ पे नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बात कर लेते हैं अब आपका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना पॉइंट क्लियर हो चुका। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका आरक्षण। दोस्तों बीपीएससी नोटिस इन सभी शिक्षकों की दोस्तों डॉक्यूमेंट होगी यहाँ पे रद्द, इस पे दोस्तों हम लास्ट में बात करेंगे, उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। तब तक दोस्तों बात करते हैं आपका आरक्षण को लेकर के एक्सपीरियंस दोस्तों बात कर ले, इसके बाद दोस्तों आपका वेतन की बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार हम बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए कि न्यूनतम आर्तांक कितना दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पासिंग मार्क्स की दोस्तों बात कर ले तो सामान्य वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार का 45%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार का 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार का 34% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों का आपको 32% न्यूनतम आर्तांक दोस्तों पास करना अनिवार्य है। दोस्तों अगर कोई भी अभ्यर्थी इन पॉइंट्स यानी कि इन 40% दिया गया है उससे अगर आपका नीचे तक मार्क्स लिया जाते हैं तो उनके दोस्तों यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कैटेगरी को दोस्तों आप लोग पार कर लिए होंगे। ठीक है, तब लोग आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अगला दोस्तों पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आपको आरक्षण को लेकर के। ठीक है, आरक्षण कि किनको दोस्तों आरक्षण मिलेगा, किनको दोस्तों आरक्षण यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक में पॉइंट पढ़ सकते हैं या दो में देखिए। दो में दोस्तों देख लीजिए, आप अगर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र यहाँ पे जमा करना अनिवार्य होगा तभी उनको दोस्तों आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। पहला दोस्तों देख लीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र और दूसरा आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, जो आप किस कास्ट से है, SC ST। ठीक है, और इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, आप बिहार के निवासी हैं या नहीं है उसका आपका प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र यानी कि OBC के लिए दिया गया है, जो आपका उनका क्रिमिनल प्रमाण पत्र बनता है उनका जमा करना यहाँ पे दोस्तों अनिवार्य होगा। जो भी आपका क्रिमिनल प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आपका दोस्तों 1 साल के भीतर का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 साल के अंदर का ही आपका बना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पिछड़ा वर्ग का वेतन पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार के द्वारा अंचल स्तर अधिसूचना अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत किया प्रमाण पत्र उसका मान्य होगा। यानी कि जो आप क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र आप जारी करेंगे यानी जो आपका सत्यापन के लिए देंगे उस पे दोस्तों जो आपका साइन होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वो अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी के द्वारा जो आपका ARO लिख कर आता है उसका दोस्तों वहाँ पे साइन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिया गया कि आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जाति अस्थायी निवास क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पति के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, जो भी अगर महिला अभ्यर्थी होंगे तो उन पे अगर जाति अस्थाई निवास चाहे क्रिमिलियर रहित कोई भी डॉक्यूमेंट वो देंगे या प्रमाण पत्र देंगे तो सारे डॉक्यूमेंट उनके पिता के नाम से होना चाहिए या पता उनके निर्गत होना चाहिए। ठीक है, उनके पति के नाम से दोस्तों नहीं होना चाहिए, उनके पति के नाम से न हो। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उपयुक्त आरक्षण संबंधित सही प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दोस्तों उनको नहीं दिया जाएगा और उनकी उम्मीदवारित्व को दोस्तों रद्द किया जा सकता है। इतना पॉइंट दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके बीपीएससी नोटिस इन सभी शिक्षकों को यहाँ पे DB रद्द यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स अगर आप गलत दिए होंगे तो आपके उम्मीदवार को रद्द करेंगे, उससे बात करते हैं। इसके बाद लास्ट में हम दोस्तों बात करेंगे आपके वेतन को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन भरे गए सूचनाओं का, जब आप लोग दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किए होंगे दोस्तों भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी प्रकार की अगर दोस्तों आपको त्रुटि पाई गई या किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाने पर आपकी उम्मीदवारिता को यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। यानी कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे जिसमें आपका मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, जैसे कि आप लोग को पता होगा आपकी सक्षमता परीक्षा में दोस्तों आपका मूल प्रमाण पत्र और आपकी प्रमाण पत्र दोस्तों ओरिजिनल मांगा जा रहा है, अगर वो आपके पास नहीं होगी तो आपको वहाँ पे दोस्तों उम्मीदवारिता को यहाँ पे दोस्तों आपकी रद्द कर दी जा सकती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और अपना जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होगा उसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या पॉइंट्स है। तो चलिए दोस्तों और लास्ट पॉइंट आपका वेतन पर देख लेते हैं कि आपका वेतन कितना मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए अराजपत्रित प्रारंभिक वेतन क्रमशः 30,500 यानी कि 30,500 रुपये आपको प्रति माह आपका वेतन दोस्तों दिया जाएगा एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में आपका परिवर्तन ये हो सकता है, आपके वेतन बढ़ सकता है आपके राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ आज के जो अपडेट, इसमें हमने आपके तमाम दोस्तों जानकारी यहाँ पे दिया है जिसमें से आपको किन अभ्यर्थियों दोस्तों यहाँ पर रद्द हो सकती है इसी बात की, मेगा सूची कैसे बनेगा बात की, फाइनल आंसर के बारे में दोस्तों बात की, आपका महिला के अभ्यर्थी के चयन प्रक्रिया दोस्तों बात करें, आपका आरक्षण को लेकर बात की, एक्सपीरियंस को लेकर बात की और आपका वेतन के लिए दोस्तों बात की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल वाली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।